हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है। तो चलें आज की इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचर फिलॉसफी। एज साइंस डील विद नेचर इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचर फिलॉसफी। क्योंकि साइंस नेचर को डील करती है, नेचर के साथ इसका कॉन्टैक्ट है, नेचर में क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इस सब को साइंस एक्सप्लोर करता है। तो हम साइंस को नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम भी देते हैं। एन ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को, कुदरत को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ना नेचुरल फ़िलासफ़ी कहलाता है। 18वीं सदी से पहले तक तो हर चीज़ जो भी हम पढ़ते थे, तमाम अलूम नेचुरल फ़िलासफ़ी में कंसीडर होता था। लेकिन जैसे नॉलेज में इजाफ़ा होता गया, तहकीकात आगे बढ़ती गई, नॉलेज आता गया, तो फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी यानी साइंस को हम लोगों ने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। फिज़िकल साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस। सबसे पहले हम फिज़िकल साइंस को पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड लॉ दैट डिस्क्राइब देम। तमाम गैर या नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम लोग फिज़िकल साइंस कहते हैं। जो चीज़ सांस नहीं ले सकती, जो चीज़ पैदा नहीं हो सकती, जो चीज़ मर नहीं सकती, हम उसे फिज़िकल साइंस में स्टडी करेंगे। फिज़िकल साइंस को आगे फर्दर 3 ही ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। तो चलें फिर सबसे पहले हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनके आपसी ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच हैव स्पेस एंड विच हैव mass and occupy space are called matter। तमाम वो चीज़ जिसके पास जो वज़न रखता है और जिस जगह को घेरता है, हम उसे मैटर कहेंगे। मैटर के आगे फर्दर 4 टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की वो टाइप है जिसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब जो है ना वो अलग हो जाते हैं। अब एनर्जी क्या है? क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा है कि मैटर और एनर्जी का आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। मैटर को पढ़ लिया हमने, लेकिन एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जिस्म, बॉडी की सलाहियत कि वो काम कर सके, हम उसे जिस्म कहते हैं, हम उसे एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई बुक उठानी है और हम बैठे हैं, लेकिन हमें वो उठ के उठानी है वो बुक, तो हम उठेंगे और वो बुक उठाएंगे। इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी 2 टाइप्स की है। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलें, हमने ये फ़िज़िक्स के बारे में जाना कि फ़िज़िक्स क्या होती है। अब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल कंपाउंड इन इट्स कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। ये साइंस की, या हम कह सकते हैं फिज़िकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एक केमिकल कंपाउंड को पढ़ते हैं, इट्स कंपोजिशन, उसकी बनावट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या खसूसियात हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, वाटर का हम लोगों ने बताया इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। कंपोजिशन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन आइटम है और इसका स्ट्रक्चर वी टाइप स्ट्रक्चर है। चलें, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटर स्पेस एंड द ऑब्जेक्ट फाउंड देयर। वी स्टडी प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज। एस्ट्रोनॉमी हम खला के बारे में पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि हम बचपन में सोचते थे कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स हमें ऐसा लगेगा कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों दुनिया की साइज़ के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। और हमारे गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम हमारा, और इसी तरह से हम लोग ये सब चीज़ें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। लाइफ साइंस, साइंस की दूसरी टाइप्स है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, कौन सा इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है, फैक्टर्स इसके लिए क्या हो, इनकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए,
ये तमाम चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम बॉटनी में पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानदारों के बारे में। हम एनिमल्स को हम ज़ूलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे खाते हैं, क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं है, ये सब कुछ हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। एंड लास्ट अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हम सबसे पहले जियोलॉजी में देखते हैं। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल इन अर्थ सरफेस एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस। You may dig up fossils, study of earthquakes and predict the next volcanic eruption. जियोलॉजी में हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी सरफेस कैसी है, ये किस चीज़ से बनी है, इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं और इसके अंदर क्या क्या वाक़यात होते रहते हैं। इवेंट्स डेट टेक प्लेस, हम इसमें फॉसिल्स को भी डिग आउट करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारे डायनासोर्स थे, वो लोग मर चुके थे, वो लोग नहीं कहेंगे, वो एनिमल्स मर चुके थे, उनके जो स्केलेटन अब हमें मिले हैं हम उसको फॉसिल्स कहेंगे। हम फॉसिल्स को इस यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले कैसे आते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी ज़मीन के ऊपर, और प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वोल्केनिक eruption, आतिशफ़िशां कैसे फटते हैं और अगला कब फटेगा, हम ये तमाम चीज़ें जियोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड ओशनोलॉजी सेकेंड इज़ द स्टडी ऑफ ओशंस, हम इसमें समंदर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ समंदर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर रहने वाली जानदार चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो ओशन के अंदर है। हम यहाँ पे ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे, करंट्स और सुनामीज़, क्या क्या ओशन के अंदर जो चीज़ें होती रहती हैं वो कैसे होती रहती हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस होती रहती हैं माहौल के हिसाब से, ओशन में क्या क्या होता रहता है, ओशन की फ्लोर की कंपोजिशन क्या होती है, ये हम ओशनोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम उनकी अंदर की लाइफ को डिस्कस नहीं करेंगे। एंड लास्ट इज मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, हम इसमें आबो हवा और मौसम के बारे में पढ़ते हैं। आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसे होगा, 2 महीने बाद मौसम कैसे होगा, इस बार सर्दियाँ कैसे आएंगी, हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। दिस इंक्लूड प्रेडिक्टिंग द वेदर, मरीन क्लाइमेट चेंज एंड प्रेडिक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच, इसमें हम क्लाइमेट चेंज को भी पढ़ते हैं। जैसा कि अब हमें पता है आजकल हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आगे भी कैसा होगा। तो चलें, ये हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।